आज भारत की अदालती तारीख का बदतरीन स्याह तरीन दिन है। मोदी हुकूमत के हाथों यरगमाल मुतासिब अदालत ने जो आज फैसला सुनाया हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे में इन्हें उम्र कैद सुना दी गई है। यकीनन एक तकलीफ दे मौका, तकलीफ दे लम्हा है, लेकिन देखिए जरा उस मर्द मुजाहिद को, कश्मीर के बेटे को, मुजाहिद कश्मीर को, यासीन मलिक, जिसका अदालत में जो मुकालमा था, यानी अदालत ने जब सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के लिए भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो सजा देनी है दे दें, लेकिन बस मेरे 4 सवाल हैं। अगर आप मुझे उन 4 सवालों का जवाब दे सकें तो वो जवाब दे दीजिए। वो सवालात कुछ ये थे कि आपने मुझे जो पासपोर्ट जारी किया, क्यों पासपोर्ट जारी किया गया? अगर आप मैं दहशतगर्द था तो मुल्क के 7 वजीर आजम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? मेरे ऊपर कोई चार्जशीट क्यों नहीं थी? ये वो सवालात थे कि जो मोदी सरकार के, मोदी के हवारियों के मुंह पे एक जबरदस्त चांटा है, चमाट है, थप्पड़ है। तिहाड़ जेल, इसी तिहाड़ जेल में 3 साल से कैद यासीन मलिक, और अब उनका फैसला सुना दिया गया। और जिस भोंडे अंदाज में ये केस चलाया गया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत में इंसाफ का कत्ल हुआ है। लेकिन कश्मीर की जिद्दोजहद, ये याद रखिएगा, कश्मीर की जिद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। ऐसे ही मर्द मुजाहिद ऐसे ही आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल करते रहेंगे कि हमारा कसूर क्या था, लेकिन आपसे ज़िंदगी की भीख नहीं मांगेंगे, आपके कदमों में नहीं बैठेंगे। मुझे अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, आपने वक्त निकाला। यासीन मलिक ने जो अदालत में आज मुकालमा किया है, जब जज ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने जिस तरह से सवालात उठाए, क्या कहते हैं आप? क्या आप समझते हैं कि ये सवालात इतने मजबूत हैं, और क्या आलमी अदालत इंसाफ में इस केस पर सुनवाई हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो यासीन साहब ने आज सवालात उठाए, वो हर कश्मीरी के जहन में, हर एक इंसाफ पसंद के जहन में और हर कश्मीर की तहरीक को जो देख रहा है, परख रहा है पिछले 30-32 साल से, उसके जहन में है। यासीन मलिक साहब 1994 में रिहा होते हैं और रिहाई के बाद वो एक पुरअमन जद्दोजहद जारी रखते हैं, और उस पुरअमन जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान के आला हुकाम उनसे मिलते हैं, जिनमें वज़ीर आज़म उनसे मिलने के लिए आते हैं, सरकारी और गैर सरकारी तौर पर उनसे मुलाकातें भी होती हैं। और अगर यासीन मलिक दहशतगर्द होता तो फिर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के आला जो हुकाम थे, वो यासीन मलिक साहब से नहीं मिलते। लोग वो इनका ये दुरुस्त है। और फिर यासीन मलिक साहब ने जो दूसरा सवाल उठाया उसमें कि मुझे वाजपेयी के दौर में, इसी बीजेपी की हुकूमत के दौर में उन्हें पासपोर्ट मिला, वो दुनिया भर फिर आए, वो अमेरिका में गए, वो बरतानिया गए, वो पाकिस्तान आए, और अगर वो दहशतगर्द थे तो उनको ये पासपोर्ट क्यों दिया गया? ये सीधे और साफ से सवालात हैं, और इसी वजह से यासीन मलिक साहब पर जब पहले इल्ज़ामात लगाए गए और जिस तरह से मुकदमा बनाया गया था, उस मुकदमे से ये साफ ज़ाहिर था कि इसमें कोई आर्गुमेंट करना, ना आर्गुमेंट करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी अदालत के ज़रिए ये एक ज़हन बनाया है कि हमने यासीन मलिक को एक ऐसी सज़ा देनी है ताकि दूसरी हुर्रियत क़यादत जो है, उनको भी इससे डराया धमकाया जा सके। क्योंकि यही केस जो यासीन मलिक साहब के खिलाफ केस है, ऐसे ही केस दूसरी हुर्रियत क़यादत जो इस वक़्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, उनके खिलाफ भी ऐसे ही केसेस हैं। तो ये मुकदमा जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरह से इसका फैसला दिया गया, ये इंसाफ का कत्ल है। इसका दुनिया की जो अदालतें हैं या दुनिया के इंसाफ के अदालतों में इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती है कि ऐसा कोई फैसला आ जाए। एक शख्स जो एक पुरअमन जद्दोजहद करता हो, जिसके लिए हिंदुस्तान के अखबारात उस वक़्त के खुद लिखते हों ये पुरअमन जद्दोजहद यासीन मलिक साहब की, उसकी वो तारीफ़ें भी करते रहे। लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत 2014 में आने के बाद एकदम एक पहिया चेंज होता है, और फिर कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फ़िल्म तैयार की जाती है, उसको छोड़ा जाता है, और एक हैशटैग तैयार किया जाता है, हैंग यासीन मलिक, और इस तरह कश्मीरियों के लिए फंदा जो है उसको तैयार किया जाता है, और आज एनआईए की अदालत ने उसका ऐलान किया। तो इसको दुनिया के जो इंसाफ के कोई तकाजा इसका ऐसे फैसलों से पूरा नहीं होता। ये इंसाफ का कत्ल है। अल्ताफ हुसैन साहब, केस का ट्रायल सर कितना कमजोर है और इसे चैलेंज करने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? अब हुर्रियत क़यादत क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, हुर्रियत क़यादत तकरीबन सारी की सारी इस वक़्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही है और ऐसे ही केसेस का सामना कर रही है।
अब ये कि हिंदुस्तान की अदालतों में इस केस को लड़ा तो ज़रूर जाएगा, इसको चैलेंज ज़रूर किया जाएगा मेरे ख़्याल में। लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों का जो वतीरा रहा है कश्मीरियों के तईं, अगर आप पीछे जाएँ, तो आप शहीद मकबूल भट्ट का केस देखें, उसके बाद अफ़ज़ल गुरु साहब का केस देखें और उसके बाद जो कासिम फ़ख्तू और ऐसे दूसरे कोई 10 एक करीब हमारे साथी हैं जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। 24 से 28 साल वो उम्र कैद काट भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि उम्र कैद मीन्स उम्र कैद। आज यासीन मलिक साहब के फैसले में भी उन्होंने 2 उम्र कैदें और 5 10-10 साल की सज़ाएँ और 10 लाख रुपए का जुर्माना। आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना बड़ा है और हिंदुस्तान की सरकार क्या चाहती है। और हिंदुस्तान की अदलिया हैंड एंड ग्लो है विथ हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव आर्मी और बीजेपी और आरएसएस के साथ कश्मीर की तहरीक को दबाने के लिए, कश्मीरियों को उनके हक से दस्तबरदार करने के लिए तमाम तर जो इकदामात वो कर रहे हैं, ये उसी की नज़ीर है, उसी के सिलसिले की कड़ी है। लेकिन चैलेंज किया जाएगा, इसको कॉन्टेस्ट किया जाएगा। अगर अनकॉन्टेस्टेड रख लें, तो फिर हिंदुस्तान को फ्री हैंड भी मिल सकता है।